Hello students, good evening. So in this class we are going to discuss about the hydrogen chapter number 8 9 होगा ये चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन. ओके, यहाँ पे इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हम लोग ने पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं. पीरियोडिक टेबल हमने क्या देखा है कि हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट क्या है, सबसे स्मॉल एलिमेंट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग जानते हैं 1s1. ठीक है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम लोग ने हाइड्रोजन की मोस्ट ऑफ चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. कि कौन कौन सी, कि हाइड्रोजन बनेगा कैसे, हाउ टू प्रिपेयर द हाइड्रोजन गैस, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे किस, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में देखेंगे. हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड कौन कौन से उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. और ऑल ओवर हाइड्रोजन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में ऑल ओवर डिस्कस करेंगे ब्रीफली. तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें कि हाइड्रोजन के लिए एक स्पेशल चैप्टर क्यों दे रखा है, बिकॉज एक तो इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है. हाइड्रोजन एक गैस क्या होती है, H2, ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है. इसका हम लोग एज ए इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो पानी बनता है, वाटर बनता है. दैट इज़ वाई यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर होती है ऑक्सीजन के साथ तो बनने वाला क्या है, वाटर. ये वाटर क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, बेस्ट है. अगर हम लोग कोई गैस जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, तो हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन और कुछ क्वांटिटी में सल्फर निकलेगा, नाइट्रेशन भी निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलेगा. तो जब हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी रिलीज होती है. लेकिन अगर हाइड्रोजन हम एज ए गैस या फिर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या बन सकता है, वाटर बन सकता है. बस डिफरेंट इतना है कि हाइड्रोजन को कैरी करना मुश्किल हो जाता है. हाइड्रोजन काफ़ी एक्सप्लोजिव है, ऑक्सीजन के जैसे कांटेक्ट में आता है ब्लास्ट हो जाता है. तो बस इसको क्या करना है कि इस तरह का इसका जो स्टोरेज टैंक है, इसका स्टोरेज टैंक बनाना बड़ा मुश्किल है फॉर नॉर्मल व्हीकल. जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर हम लोग यूज़ करें उसके अंदर इसका स्टोरेज बनाना बड़ा मुश्किल है. दैट इज़ वाई ये आजकल नहीं चल रहा. लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा डेवलप कर लेते हैं, ऐसा कुछ स्टोरेज बना सकते हैं और बना लेते हैं तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ हो सकता है. इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हाइड्रोजन की. ठीक है, हाइड्रोजन अगर ये तो हाइड्रोजन एलिमेंट है. अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस की बात करें, इन्फ्लेमेबल आपको पता चल गया इन्फ्लेमेबल है. इसका कोई टेस्ट नहीं है, ऑर्डरलेस है और कलरलेस है. दीज आर लिटिल बिट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन की, ये मैच हो रही है अल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजन. ये मैच होती है अल्कली के साथ और एज वेल एज मैच होती है हेलोजन्स कंपाउंड, सॉरी हेलोजन्स एलिमेंट्स, है ना. हेलोजन गैस बोलते हैं हम लोग. तो जनरली हम लोग जितना जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, जिस इज सिमिलर टू अल्कली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1. उसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. लेकिन हाइड्रोजन को होना कहाँ चाहिए, फिर यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज देखो. जो अल्कली है, जो जितने भी सारे अल्कली है क्या है, ये मेटल्स है. जितने भी सारे अल्कली है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिन, सीजियम, ये सारे क्या है, मेटल्स है. लेकिन क्या हाइड्रोजन मेटल है, नहीं. ये क्या है, गैसियस फॉर्म में होता है. हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल, इट्स अ गैस, राइट. तो फिर एक तो क्या हो रही है कि इसके साथ एक जो प्रॉपर्टी मैच हो रही है, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली प्रॉपर्टी मैच हो रही है. किसके साथ, अल्कली के साथ. और हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी मैच होती है कि हाइड्रोजन क्या बनाता है, H+ बनाता है. एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन H+, कुछ एनर्जी मिल जाती है तो बना लेता है. लेकिन यहाँ पे जो अल्कलीज होती है, देखो आपको पता होगा आयनाइजेशन हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है, आयनाइजेशन. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 330 किलो जूल पर मोल. वहीं पे अगर अल्कली मेटल की बात करें हम लोग, अल्कली मेटल में हम लोग देखें, अगर लिथियम की बात करें, लिथियम की हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखें
लिथियम के आयनों एंथैल्पी बहुत बहुत कम होती है, नियर अबाउट 500 समथिंग के अराउंड होती है लिथियम की। ओके, लिथियम की होती है 520 किलो जूल पर मोल। ये होगी लिथियम की आयनर्स एंथैल्पी। और हाइड्रोजन कितनी है? बहुत ज़्यादा है, 1330 किलो जूल। यानी ये आयनर्स एंथैल्पी के मामले में अल्कली के साथ मैच नहीं कर रहा है। और ये इसके आयनर्स एंथैल्पी मैच जरूर कर रही है किसके साथ? हेलोजन के साथ मैच करिए। अगर हम लोग हेलोजन देखें, फ्लोरीन का अगर हम लोग आयनर्स एंथैल्पी देखी जाए फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन F+, इसके आयनर्स एंथैल्पी होती है 1680 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये 1680 किलो जूल पर मोल ये मैच हो रही है इसके साथ। ठीक है, दैट मीन्स हाइड्रोजन की आयनर्स एंथैल्पी मैच किसके साथ हो रही है? हेलोजन के साथ मैच हो रही है, ना कि अल्कली के साथ, क्योंकि अल्कली की आयनर्स एंथैल्पी बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा आयनर्स एंथैल्पी अल्कली मेटल्स में देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ब्रोमीन, सीजियम का हम लोग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आयनर्स एंथैल्पी लिथियम की होती है अपने ग्रुप में, और उसकी भी कितनी है? 520। इसके बाद जो एलिमेंट आते हैं सोडियम, इसकी इससे ज़्यादा कम होगी। तो हाइड्रोजन अल्कली के साथ मैच तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है आयनर्स एंथैल्पी के मामले में। ठीक है, तो और किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हेलोजन की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे? और एक हम पॉइंट बता सकते हैं कि हेलोजन की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। हेलोजन देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये डायटोमिक फॉर्म में होती है। डायटोमिक फॉर्म आपको पता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन। हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे देखो हेलोजन क्या होती है? डायटोमिक फॉर्म, यानी एक फ्लोरीन आया, दूसरा फ्लोरीन आया, डायटोमिक फॉर्म बना दिया। हाइड्रोजन के केस में भी यही है। हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन में क्या होगा? डायटोमिक फॉर्म में होगा। हाइड्रोजन गैस सबसे स्टेबल फॉर्म, दिस इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द कंप्लीटली स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। अल्कली वैसे नहीं होते। अल्कली क्या होते हैं? मेटल्स, अल्कली मेटल्स डायटोमिक फॉर्म नहीं बनाते। तो ये वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ रखेंगे? इसकी पोजीशन कहाँ रखें? या तो हाइड्रोजन पे रखें या फिर अल्कली के ऊपर रखें। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि भाई कहाँ रखें हाइड्रोजन को, यहाँ या यहाँ, अल्कली में या हाइड्रोजन में। तो जनरली देखा गया कि हाइड्रोजन एक अपनी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या क्या अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है? कि ना ही इसके साथ मिलेगा, ना ही इसके साथ मिल सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2Np5। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हैलोजन का, उसके साथ हैलोजन का 1s मैच नहीं कर रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है। दैट इज हम लोग यहाँ पर भी उसको नहीं रख सकते हैं। और एक बात थी कि हाइड्रोजन एक्चुअली क्या करता है? हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये बनता है H+, और इसकी जो रेडियस होती है 1.3 × 10⁻³ मैं देख लेता है एक बार, 1.5 10⁻³ पिकोमीटर होगी। ठीक है, पिकोमीटर। दिस इज द वेरी स्मॉलेस्ट साइज। हाइड्रोजन का आयन, जब कोई भी ऐसा आयन नहीं है पीरियोडिक टेबल में, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका पॉजिटिव आयन, जिसका क्या पॉजिटिव आयन इतनी रेडियस शो करे, बिल्कुल भी नहीं। जनरली पॉजिटिव आयन शो करते हैं 50 पिकोमीटर, 60 पिकोमीटर। ठीक है, मिनिमम इतना शो करते हैं अदर एलिमेंट्स, लेकिन हाइड्रोजन का कितना आ रहा है? 1.5 × 10⁻³ यानी बहुत बहुत ज़्यादा कम। अगर हम लोग इसको प्रॉपर लिखे तो 0.0015 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। इतना कम होने के चलते ये अपना अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है। और एक बात क्लियर भी है, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन नहीं बचा, हाइड्रोजन क्या बना? प्रोटॉन। तो जब हाइड्रोजन इस फॉर्म में बनता है तो दिस इज द लेस स्टेबल, ये इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता है। क्या करता है? तुरंत रिएक्ट कर लेता है। तो इसको हम हाईली रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, दिस इज द वेरी हाईली रिएक्टिव। तो एट फ्रॉम दिस डिस्कशन नाउ हाइड्रोजन कैन पुट इन द अदर पोजिशन। यानी हाइड्रोजन जनरली अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो तो अल्कली के ऊपर लिखा होता है कभी कभार, अदरवाइज हाइड्रोजन का होता है बीच में दे रखा है, ना हेलोजन में रहेगा ना ही अल्कली में। तो हाइड्रोजन क्या रखा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन क्या रखा है? सेपरेटली रखा गया बिकॉज ऑफ
this kind of properties. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द अकरेंस ऑफ डायहाइड्रोजन. ठीक है, अकरेंस ऑफ डायहाइड्रोजन. नेक्स्ट इज सॉरी देखो, अगर डायहाइड्रोजन की बात करें हम लोग, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, डायहाइड्रोजन गैस, हमको पता है डायहाइड्रोजन गैस. जितना भी हमारा जो यूनिवर्स है, जितना भी हमारा यूनिवर्स है, ऑल ओवर यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस 70% है. पूरी यूनिवर्स में हाइड्रोजन किससे भरा है? 70% हाइड्रोजन से भरा हुआ है पूरा का पूरा यूनिवर्स. बाकी क्या आएगा? फिर हीलियम आएगा, और उसके बाद क्या क्या अदर एलिमेंट, कार्बन, आयरन वगैरह सब आएंगे. बट सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है पूरे यूनिवर्स में, सबसे ज़्यादा जो एबिडेंस है वो किसका है? यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन गैस का ही एबिडेंस है. और एक बात, हमारे जो जुपिटर है और सैटर्न है ना, जुपिटर प्लैनेट एंड सैटर्न, ये दोनों क्या जायंट प्लैनेट है, बहुत बड़े जायंट प्लैनेट. इनकी साइज़ का हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है, इनकी साइज़ हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस, ये जो पूरे क्या है हाइड्रोजन से बने हुए, दैट इज़ वाई क्या होते हैं? लेस डेंस होते हैं. इनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है. हमारे अर्थ के कंपैरिजन में सैटर्न बड़ा भी है, जुपिटर भी बड़ा है, लेकिन डेंसिटी के मामले में देखा जाए तो हमारे अर्थ से इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है. बिकॉज ऑफ ये सिर्फ एक गैसेस जायंट है. इनको क्या बोलते हैं? गैस जायंट भी कहा जाता है जुपिटर को. तो इनके अंदर भी हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी हाइड्रोजन का जो एविडेंस है काफ़ी ज़्यादा रहता है. लेकिन अगर बात करें हम लोग अर्थ की, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का परसेंटेज 0.15% ही होता है. इसका परसेंट इतना ज़्यादा नहीं है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ऑन अर्थ. लेकिन 0.0 नहीं होगा, ये क्या है? 0.15%. इतना क्या है? ये एटमॉस्फेयर में है, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में. लेकिन अगर हम लोग ऑल ओवर अगर देखा जाए, ऑल ओवर अगर हम लोग एविडेंस देखा जाए हाइड्रोजन का ऑन द अर्थ के क्रस्ट के अंदर बात करें हम लोग, अगर हम लोग बात करें अर्थ क्रस्ट की बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट के अंदर एंड ओशियन, क्रस्ट के अंदर क्या आ जाएगा? ओशियन भी आ जाएगा. बाद में क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे, हमारी बॉडी, ठीक है ना, एनिमल बॉडी. इन सब में क्या होगा? ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में होगा. इन सब में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में होगा. ओशियन में क्या होगा? H2 के फॉर्म में होगा. तो इन सब में, यानी अर्थ के क्रस्ट में अगर इन सब को ऑल ओवर देखा जाए तो हाइड्रोजन पाया जाता है 15% हाइड्रोजन हमारे अर्थ के क्रस्ट में मौजूद है, जो हमारे बॉडी में है, प्लांट्स में है और एनिमल्स में. और क्या है? पूरा ओशन भरा हुआ है H2O से. H2 में क्या है? हाइड्रोजन. मास वाइज इतना परसेंट है ये. अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट भी पॉइंट है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. देखो, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स यानी ऐसे एलिमेंट, एज यू नो आइसोटोप लास्ट चैप्टर में पढ़े होंगे. आइसोटोप यानी कि एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? पर एटॉमिक नंबर, उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होते हैं. जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन है. अब ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन. और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर बोलते हैं एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. और यहाँ पे ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास. यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास. और एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोटॉन सबके लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं न्यूट्रॉन. देखना, यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है? यहाँ पे न्यूट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन है, आ गया. यहाँ पे प्रोटॉन है प्लस क्या है? एक न्यूट्रॉन है. यहाँ पे एक प्रोटॉन है, साथ में दो क्या है? न्यूट्रॉन है. तो ये क्या बन गया? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. इसको हम लोग बोलेंगे सिंपली हाइड्रोजन. और ये जो हाइड्रोजन का दूसरा फॉर्म है जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, इसको हम बोलेंगे ड्यूटेरियम. और ये है ट्रिटियम. ठीक है, तो दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तीनों की केमिकल रिएक्शन सेम होगी.
ज़्यादा डिफरेंट अगर कहीं पे आता है तो क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंट आता है बिकॉज ऑफ मास। रेट ऑफ रिएक्शन में शायद थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा, लेकिन रिएक्शन तीनों की सेम होती है, तीनों की रिएक्शन सेम होती है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन सेम शो करते, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, इन सबकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इन सब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेटली चेंज होगी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज होगी, अलग अलग होगी। क्यों अलग होगी, बिकॉज मास अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकली क्या है भाई, यस का मास हल्का है, ट्रिटियम क्या है, हैवी है, दैट्स ऑल। क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे अगर वाटर बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग D2O, इसको बोलते हैं हैवी वाटर, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है मॉडरेटर के रूप में। और ये जो होता है ना, ये होगा रेडियो एक्टिव। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये है काफ़ी रेडियो एक्टिव, यानी स्टेबल नहीं रह पाता, ये अपने में से बीटा पार्टिकल्स को रिलीज करता है। दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। और ये सारे हाइड्रोजन को फिजिकली बाय टू नोबेल प्राइज, एक साइंटिस्ट का नाम है होराल्ड सी उरे, इन 1934 उन्हें को नोबेल प्राइज मिला था बाय सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप बाय मास नंबर 2। इन्होंने क्या किया था, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन को क्या किया था, सेपरेट किया था बाय फिजिकल मेथड से। तो दैट्स ऑन दैट बेसिस पे उनको क्या मिला है, होराल्ड उरे को 1934 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अब इसके आगे और क्या देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा डिटेल में दे रखा है। डिटेल में हम लोग जाते हैं कि आइसोटोप्स में क्या क्या है। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है इसकी। सबसे पहले तो ये क्या है, रिलेटिव एविडेंस। ये क्या है, रिलेटिव एविडेंस क्या है, मतलब कितना है अर्थ कितना है। जब भी हम लोग बात करते हैं ना हाइड्रोजन की, सिंगल हाइड्रोजन की बात नहीं करते हम लोग, सपोज 1 मोल हाइड्रोजन की बात करते हैं, फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो 1 ग्राम में क्या होगा, या फिर 1 मोल में क्या होगा, 99.985% क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 0.0156% क्या होगा, ड्यूटेरियम होगा, यानी 2 वाला। और 10⁻⁻50 यानी बहुत कम कंसंट्रेशन में क्या होगा, ट्रिटियम होगा। ठीक है ना, अगर हम लोग 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन कैलकुलेट करके लेते हैं, तो 1 ग्राम के परसेंटेज वाइज क्या होंगे, इस तरह से इनका परसेंटेज फिक्स रहेगा। चाहे 10 ग्राम लो, आप 1 किलो हाइड्रोजन ले लो, और फिर वॉल्यूम के हिसाब से काउंट कर लो, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप सिमिलर रहेगा, चाहे 10 ग्राम लो चाहे 1 किलो। और उसको आप सेपरेट करोगे तो बात अलग है, सेपरेट करके आप ऐड करोगे कि हम मुझे हाइड्रोजन चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ ड्यूटेरियम चाहिए, तो ड्यूटेरियम आप सेपरेट कर सकते हो। ट्रिटियम अनस्टेबल होगा, रेडियो एक्टिव तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। बाद में रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तो पता है क्या, इसका 1, 2 एंड 3। मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट इज कंसीडरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज है। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 13.96 केल्विन। 13.96 केल्विन इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। इसका कितना है भैया, इसका है 18.73, ये क्या है 20.62। सिंपल है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली बढ़ रहा है। हाइड्रोजन टू ट्रिटियम जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी सिंपल सी बात है, इसका ये हैवी है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम, इससे सबसे कम। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, भाई फ्यूजन एंथैल्पी की बात करें, फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन एंथैल्पी। तो फ्यूजन एंथैल्पी ड्यूटेरियम की ज़्यादा, और ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होती है। ड्यूटेरियम का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ड्यूटेरियम एक दूसरे से क्या अच्छे से पकड़ के रख सकते हैं, तो इसकी फ्यूजन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंथैल्पी वेपराइजेशन ड्यूटेरियम की ज़्यादा होगी। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में ड्यूटेरियम की ज़्यादा, क्योंकि ड्यूटेरियम के जो एटम्स एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, दैट इज़ वाई। बाद में एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ड्यूटेरियम की ज़्यादा होगी, इसकी तो एंथैल्पी की बॉन्ड की बात ही नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दोनों में सेम ही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा है। ड्यूटेरियम में से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही नहीं सकते, ऐसा इसका मतलब ये हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी मिली, सिर्फ हाइड्रोजन की मिली। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी मिली, हाइड्रोजन की। कोवेलेंट रेडियस भी किसकी मिली, हाइड्रोजन की। आयनिक रेडियस भी किसकी मिली, 208 हाइड्रोजन की। ये सारे के ऊपर स्टडी, इसकी स्टडी हम लोग कोवेलेंट रेडियस के मामले में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो एविडेंस कम होने के चलते कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो रेडियो एक्टिव है तो इसको तो क्लियर सी बात है, जाहिर सी बात है, इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हमको पता नहीं होगी। अब इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है
पे चलते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ऑब्जर्व प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन हम डायरेक्ट बुक में ही देख लेते हैं भाई कैसे हो रहा है। देखो प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द लेबोरेटरी क्या होगा, इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन होगा। इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैसे होगा, जिंक मेटल लिया जाएगा, ठीक है, जिंक के साथ क्या कर दो, HCl यूज़ कर लो, ठीक है। जिंक क्या हो जाएगा, जिंक मेटल ले लिया, जिंक पाउडर ले लिया, उसके साथ क्या कर लिया हम लोगों ने, HCl उसके अंदर ऐड किया। जैसे HCl ऐड करेंगे ये जिंक क्या कर लेगा, जिंक बन जाएगा ZnCl2। जिंक क्या कर लेगा, यहाँ से Cl ले लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज दो हम लोग क्या ले लिए, हमने 2 HCl के मोल ले लिए, एक मोल जिंक के कंपेरिजन में क्या लिया हम, 2 मोल HCl के ले लिए। तो यहाँ के दोनों Cl कहाँ जाएंगे, Zn के साथ चले जाएंगे, ZnCl2 बना देंगे और H क्या हो जाएगा, H2 गैस फॉर्म में रिलीज होगा, H2 क्या होगा, गैस फॉर्म में बनेगा। दूसरी रिएक्शन दे रखी, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन जिंक विथ एक्वस अल्कली। एक्वस सॉल्यूशन के साथ भी जिंक के हम लोग रिएक्शन कर देते हैं। जैसे जिंक हम लोग रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है Zn। एक तो क्या बनाता है सबसे पहले NO2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दिस मेथड आर लेबोरेटरी के, हम लोग जनरली लेबोरेटरी में ये बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो जिंक पाउडर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अल्कली बोल सकते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई। दिस इज द लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी हम लोग को जनरली चीज़ मिल जाती है, तो दैट्स वाई वी कॉल दिस लेबोरेटरी मेथड। बट इन इंडस्ट्रियल मैटर क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन कम से कम वेस्टेज में मिलना चाहिए। तो कमर्शियल प्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता है लेबोरेटरी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपेरिजन में कमर्शियल प्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो कमर्शियल प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। कमर्शियल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होगा, एक वाटर लिया जाएगा, चैम्बर, एक क्लोज चैम्बर लिया जाएगा। क्लोज चैम्बर में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रोड रहेंगे, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड रहेंगे, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और फिर उसके अंदर करंट पास किया जाएगा। और जब करंट पास करते हैं, जब करंट पास किया जाता है तो क्या होता है, H2O ब्रेक होता है, H2O ब्रेक होता है, H+O-, और यही क्या होता है, एनोड और क्या होता है, कैथोड पे कलेक्ट होते हैं। अगर ये किस पे कैथोड कलेक्ट होगा, कैथोड पे, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव कहाँ कलेक्ट होगा, एनोड पे कलेक्ट होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इस तरह से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाता है। ये क्या बन जाएगा, कैथोड पे H+ आ जाएगा, सॉरी H+ तो नहीं आएगा। इसको अलग तरीके से दिखा देते हम लोग, गैसेस फॉर्म में जाएगा, H+ आएगा, बाद में H+O। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ये ब्रेक हो सकता है, और ब्रेक हो क्या बनेगा, ये H2 गैस प्लस O2 गैस। H2 कहाँ कलेक्ट होगा, H2 कलेक्ट हो सकता है कैथोड पे कलेक्ट होगा H2, और O2 का कलेक्ट होगा एनोड पे कलेक्ट होगा। इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, और इसके अंदर ऐड किया जाता है एसिड्स, ठीक है। इसके अंदर एसिड और बेस का मिश्रण भी होता है, मिक्सचर होता है। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिंग प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज द कमर्शियल प्रोडक्ट। यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था मैं, एसिडिफाइंग वाटर, यानी HCl ले लो या तो फिर क्या ले लो, H2S ऊपर, एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर से हम लोग क्या मिल सकता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, जो एसिडिफाइड वाटर है, एसिडिफाइड वाटर में क्या मिल सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से H+ फॉर्म में मिल सकता है। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो एक H- मिल जाएगा, H+ H- से कंबाइन होकर H2 बना सकते हैं, राइट। तो इसलिए एसिडिक वाटर यहाँ पे लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है हाई प्योरिटी में, हाइड्रोजन अगर हाई प्योरिटी में चाहिए तो हाई प्योरिटी में बनाया जाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड से। बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को बेरियम हाइड्रोक्साइड
के सॉल्यूशन को, इसके सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन, निकल के इलेक्ट्रॉन में, इसके सॉल्यूशन का क्या किया जाता है, निकल के इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकल के इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमको मिलेगा 99.95% प्योर हाइड्रोजन गैस H2। हमको क्या मिलेगी यहाँ पे, प्योर H2 मिलेगी। अभी निकल के इलेक्ट्रोड में क्या हो जाएगा, सिंपल से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही ये भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल और बेरियम, इसके प्रॉपर रिएक्शन हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। निकल पे सपोज यहाँ पे बेरियम क्या हो सकता है, बेरियम AO बन सकता है, बेरियम O2 भी बन सकता है, बेरियम O2 ये भी बन सकता है, बेरियम ऑक्साइड बन सकता है, और निकल्स क्या कर सकता है, इन दोनों को सेपरेट कर सकता है। एनोड और कैथोड पे क्या मिल सकती है हम लोग को, हाइड्रोजन एंड अदर। ये बेरियम ऑक्साइड के रेसिड्यू नीचे मिल सकते हैं, किसी चैम्बर में रखा होगा, किसी अगर बीकर में रखा होगा तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, नीचे रेसिड्यू किसके मिल सकते हैं, बेरियम ऑक्साइड के मिल सकते हैं, और हाइड्रोजन वहाँ से बेरियम हाइड्रोक्साइड में से H2 निकल जाएगा, बचा क्या, Ba2O। इस तरह से रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इस तरह से रिएक्शन होती है, निकल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। तो दिस इज द, in this process we can get the pure form of dihydrogen. The next it is obtained as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide। जैसे हम लोग बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaCl से, इसको मोल्टन सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या किया जाता है, बहुत डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, सोडियम क्लोराइड को, जो सॉल्ट है हमारा टेबल सॉल्ट, ये तो हमको पता है सी से मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मॉल्टन भी बोला जाता है, मॉल्टन या फिर मॉल्टन सॉल्यूशन। और इसकी होती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में भी हमको क्या मिल सकता है, हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। सिंपल सी बात यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे रिएक्शन दे ही रखी है, हम लोग वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, NaCl ब्रेक होगा Na प्लस एंड Cl माइनस के अंदर। ठीक है, Na प्लस कहा जाएगा, दिस इज सिंपली हम लोग कहा जाएगा कैथोड पे, बिकॉज ये क्या है, पॉजिटिव। ये कहा जाएगा एनोड पे, हमको पता है। कैथोड पे इसको क्या मिलेगा, सोडियम को क्या मिल जाएगा, कैथोड पे सोडियम को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट परफेक्ट। एट द एनोड Cl माइनस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन Cl माइनस दे देगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये वाला सोडियम एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और H2O इसी 2 इलेक्ट्रॉन को H2O ले लेगा। सिंपल से बात करें, Cl माइनस गोज टू 2 इलेक्ट्रॉन Cl2, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, H2O ले लेगा, और H2 को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या बना सकता है, ये बनाएगा H2 प्लस OH माइनस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर हो रही है सोडियम एंड क्लोराइड की, यहाँ पे जो क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हो कौन लेगा, H2O लेगा। और H2O कहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था NaCl का क्या है, ये सॉल्यूशन है, NaCl का कंप्लीट वाटर सॉल्यूशन है। NaCl कहाँ पे, वाटर में डिजोल्व है, मोल्टन सॉल्यूशन इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसकी कंबाइंड रिएक्शन ये वाली इसकी क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, Na प्लस Cl माइनस एक्वस बनेगा, साथ में H2 अंदर है ही। Cl क्या कर लेगा, Cl अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। Cl अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस H2 को देगा, और H2 क्या बन जाएगा, H2 क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड 2OH माइनस। बाकी सोडियम वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे Cl2 गैस भी रिलीज होगी। तो इस तरह से क्या बन सकता है, NaCl से हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन, और कैसे बनती है हाइड्रोजन,
तो देखो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन से भी हाइड्रोजन बन जाती है। दिस इज द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन का NH2 के साथ रिएक्शन करा दो, इनका टेम्परेचर कितना चाहिए 127 केल्विन टेम्परेचर पे निकल एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ किया है। निकल कैटलिस्ट यूज़ करके क्या बन जाएगा, एक बनेगी मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, दूसरी बनेगी हाइड्रोजन गैस। इन दोनों कंबाइन को क्या बोलते हैं, सीन गैस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोकार्बन वाटर को मिक्स करो, टेम्परेचर कितना रखा है 1270 केल्विन, और निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। इसको कंबाइन बोलते हैं सीन गैस। और कैसे बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोकार्बन के, मीथेन ले लिया, H2 ले लिया, सीन गैस बन गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, ये बन जाता है कोल से। कोल में हम लोग को पता है कोल के अंदर क्या है, कार्बन है। इस कार्बन H2 को मिक्स करते हैं, टेम्परेचर कितना है 127 केल्विन, सिम बनेगा क्या, सीन गैस, CO प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की एक हो गया हाइड्रोकार्बन से हो गया, एक क्या हो जाएगा, एक कोल से, CS मतलब क्या है, कोल है, कोल से बन सकता है। बाद में थर्ड इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगर हम लोग फर्दर करें तो यहाँ से भी क्या मिल सकते हैं हम लोग को H2 प्लस CO2, यहाँ से भी क्या मिल जाएगी H2 प्लस CO2, जो यहाँ के अंदर दिखाया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जितनी भी इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन गैस है 77% बनती है पेट्रोकेमिकल से, यानी होती है ना, पेट्रोकेमिकल्स में आ जाएंगे, जितने फॉसिल फ्यूल होते हैं पेट्रोकेमिकल से कहलाते हैं। तो उसमें से क्या बन जाएगी 77%, मतलब मैक्सिमम हाइड्रोजन किससे बन रही है, पेट्रोकेमिकल से बन रही है। जैसे कि मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन जैसे होते हैं पेट्रोकेमिकल से बन रही है। और 4% इलेक्ट्रोलाइसिस से बनेगी, 18% कोल से बनेगी, और 1% बाय अदर सोर्सेज। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। जैसे मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमको पता है, डाइहाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। अभी टेस्ट तो किसी ने किया है नहीं कि टेस्टलेस, तो टेस्टलेस मतलब जैसे यहाँ पे छोड़ दो तो जबान पे रख भी दो तो टेस्टलेस। ओके, हाइड्रोजन गैस इज अ टेस्टलेस। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को एक बात पता है कि हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, हाइड्रोजन पूरे टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, H के H बीच की बॉन्ड लेंथ भी क्या है, बहुत कम है। इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, सिंगल बॉन्ड वाले जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है। बिकॉज ये क्या एकदम क्लोजली, इनके बीच दो हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, क्लोज बॉन्ड होता है। दैट इज वाई इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है। जनरली क्या होता है 0.081% ये डिकम्पोज होता है टेम्परेचर 2000 केल्विन, एंड 95.5% डिकम्पोज होता है एट 5000 केल्विन टेम्परेचर। यानी 5000 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, इसका दूसरे को क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हाइड्रोजन गैस है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंथैल्पी के चलते क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। यानी रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, इनरिएक्टिव होता है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इनर्ट होता है। लेकिन किसी अदर एलिमेंट के अगर कॉन्टैक्ट में अगर आ जाता है तो ये रिएक्शन शो करता है। जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आया तो क्या बन जाएगा, एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, क्या बनता है, वाटर बनता है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे आप देखो